देखिए सर, इस लेक्चर में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देखेंगे हम। इससे पहले आपने पुराने लेक्चर नहीं देख रखे हैं तो पहले उनको देखिए, प्लेलिस्ट में सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पहला कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर इन स्टेट। बताइए किस स्टेट में मॉलिक्यूल रहते हैं, मतलब कैसे स्टेट होती है उनकी, कंटिन्यूस मोशन में मूव कर रहे होते हैं। अगला, ये तो आपको पता ही है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, टेम्परेचर इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कहते हैं आप, एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टेम्परेचर ऑफ परफेक्ट गैस। टेम्परेचर ऑफ परफेक्ट गैस की बात करें हम तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब जब, और दूसरा, टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज़ करोगे, टेम्परेचर जब आपने इंक्रीज़ करा तो काइनेटिक थ्योरी क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है कि आपका ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ही यही हुआ। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है, एक को एक इंक्रीज करोगे तो दूसरा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगला इसमें ये भी पूछ सकता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की आप बात करते हैं, सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पे रहते हैं उसमें। ठीक है, और जीरो एनर्जी होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन है, जैसे देखो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इतना। क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 300 डिग्री केल्विन इज ई। एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको निकालना है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एट द सेम टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, एक्चुअली सर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी देखिए बताते हैं, एक मिनट इसको। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की सर आप बात करोगे तो वो कितनी होती है, 3/2 kT तो होती है शायद, 3/2 kT। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर है। देखो ये कह रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इतना केल्विन इज ई है। एट सेम टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। ये तो कांस्टेंट है, देखो ये तो क्या है, कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो टेम्परेचर सेम है तो उसकी भी कितनी हो जाएगी, ई ही होगी। क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए गैस ऑफ मास, सॉरी ए मास, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो तो, एक गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास ऑफ गैस कह रहा है, ए गिवन मास ऑफ गैस एट -73 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ इतना ऑफ सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इफ वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट। यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया जाता है, द प्रेशर एक्सर्ट बाय गैस एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, ये निकालना है। सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप जानते हैं P2/T2 की जो वैल्यू होगी P1/T1 के बराबर होगी। ठीक है, किस पे कह रहा है, आपने क्या कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है ना, तो यही तो होगा फॉर्मूला। तो यहाँ से P2 निकाल लो। P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2/T1, P2 की वैल्यू T2/T1 इंटू P1, यही तो आएगा। अब निकालो फिर, P2 ही तो निकालना है। द प्रेशर एक्सर्ट बाय गैस एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है हमें। ठीक है, तो कितना होगा, सेकेंड वाले केस में निकालना है। तो ये T2 कितना है सर, -73
में आपने कितना 200, एक तो है -73, 273 जोड़ोगे तो ये 200 हो जाएगा, पहला टेम्परेचर है 200 T1, और अगला कितना 127 में 273 जोड़ो 400 हो गया, गुणा P1 कितना है सर 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg तो बोल रखा है शायद इसने, Hg मतलब मरकरी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, 140 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 140 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर आपका मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कहता है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन डायटोमिक गैस इज इतना। क्वेश्चन को जरा पढ़िए ढंग से। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सर्टेन डायटोमिक गैस 1920 मीटर पर सेकेंड, द गैस इज, वो गैस कौन सी है वो बतानी है आपको, ठीक है, वो गैस कौन सी है आपको बतानी है। तो सर इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सीधे, C इज इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन क्या होता है M ना, यही होता है शायद। तो यहाँ से M की वैल्यू आप निकालोगे तो 3RT अपॉन C स्क्वायर आएगा। अब यहाँ 3RT 3 इंटू कितना R कितना होता है 8.31 इंटू ये कितना आ जाएगा 300 दिया है टेम्परेचर, C स्क्वायर मतलब C दिया है, देखो डायटोमिक गैस स्पीड दे रखी है इसने 1920 का स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग आता है 2 गुणा 10 की घात -3, ठीक है, किलोग्राम, और ग्राम में कन्वर्ट करें 2 ग्राम। 2 ग्राम का मतलब क्या हुआ, मास 2 ग्राम आ रहा है, मास 2 ग्राम का मतलब किसका होगा, वो H2 का, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पे बेस्ड है, देखिए RMS स्पीड दे रखी है ना इसने, RMS स्पीड की तो बात कर रहा है। एट वेट टेम्परेचर, ये क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, एक मिनट, हाँ इसको देखते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर, क्वेश्चन पढ़िए पहले। एट वेट टेम्परेचर वुड द RMS स्पीड ऑफ गैस, RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल हैज़ ट्वाइस द वैल्यू एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ट्वाइस द वैल्यू एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब किस टेम्परेचर पे ऐसा होगा, ये तो निकालना है शायद। RMS वैल्यू एट व्हाट टेम्परेचर RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल हैज़ ट्वाइस द वैल्यू ऑफ 127 डिग्री सेंटीग्रेड। सर हम C बराबर अभी तो फॉर्मूला पढ़ा था, कितना था वो 3RT अपॉन M ना, तो C2 किसके बराबर, कितना ट्वाइस कह रहा है, 2C1 के बराबर रख दो। तो C2 मतलब यहाँ पे रखो आप 3RT2 अपॉन M बराबर 2 टाइम अंडर रूट ऑफ कितना होगा 3RT1 अपॉन M, स्क्वायर करके इसको अंडर रूट को हटाओ तो यहाँ से आप पाओगे T2 बराबर 2 टाइम 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, 4 टाइम T1, ख़त्म कहानी। तो 4 टाइम T1 का मतलब 4 टाइम T1 कितना दे रखा है 127.273, इसमें ऐड कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा 4 गुणा 400 मतलब 1600 केल्विन आया। ये 1600 केल्विन का मतलब कितना हुआ, ये डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है। 1600 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं करना बता रखा है मैंने इससे पहले लेक्चर में, ठीक है। 1327 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा ये, ठीक है, 1327 डिग्री सेंटीग्रेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। केल्विन को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूला पता आपको होगा सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अगला क्वेश्चन कहता है द इक्वेशन ऑफ स्टेट करस्पॉन्डिंग टू 8 किलोग्राम ऑफ O2 इज, 8 किलोग्राम ऑफ O2। तो सर फॉर्मूला क्या है, O2 गैस, PV बराबर म्यू RT फॉर्मूला लगाएंगे, PV बराबर म्यू RT। तो म्यू इज इक्वस टू आप जानते हैं क्या होता है
मास मॉलिक्यूलर पर वेट ना, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मास पर मॉलिक्यूल वेट होता है ना। तो ये क्या है, O2 की बात कर रहा है, 8 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है मेरे ख्याल से। तो म्यू कितना आ जाएगा 1/4। तो सर PV बराबर RT/4। क्या कह रहा था, ऐसे ही तो चेक करना था, PV बराबर किस टाइप का रिलेशन आएगा कह रहा है ना। तो PV बराबर क्या आ जाएगा आपके पास RT/4, ये रिलेशनशिप आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस टू दिस। आइडियल गैस का टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया कहाँ से कहाँ, ये कंडीशन दे रखी, टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस, टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस is increased from 120 Kelvin to 480 Kelvin. If at 120 Kelvin the root mean square velocity of gas molecule V at gas molecule is V, तो at 480 Kelvin it become, 480 Kelvin पे ये कितनी हो जाएगी हमें निकालना है, ठीक है ना, 480 पे कितनी होगी ये निकालना है हमें, ठीक। तो कैसे करें सर इसको कैसे करेंगे हम। एक्चुअली जो C होता है, अभी ऊपर भी हमने चेक किया था, C की जो वैल्यू होती है प्रोपोर्शनल होता है किसके, √T के, T के प्रोपोर्शनल। तो ये कहता है CS 480 पे आपको निकालना है अपॉन C 120 पे, बराबर कितना आ जाएगा सर, स्क्वायर रूट ऑफ 420 कितना 480 केल्विन ये हो जाएगा अपॉन 120 पे 120 केल्विन, कैंसिल हो गया, 12 चुक्को 48, 4, तो ये 2 आ गया। तो इसका मतलब C 480 की जो वैल्यू आ गई 2 गुणा C 120। अब आपको C 120 पे वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल कितनी दे रखी है, V दे रखी है। तो C 420 पे आपको 480 पे निकालना है 2 गुणा V। कोई ऑप्शन ऐसा 2B है, यस 2B हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्या कह रहा था, टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज्ड फ्रॉम इतना टू इतना, इतना केल्विन से इतना केल्विन इंक्रीज कर दिया आपने। एक तो ये दे रखा है, ये दे रखा है। इफ 120 केल्विन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इतनी, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इतनी। अब आप देखो C जो होता है आपका वो प्रोपोर्शनल टू T होता है। कैसे कह दिया सर, C प्रोपोर्शनल टू T होगा क्योंकि और क्वांटिटी तो कांस्टेंट होंगी। यहाँ पे देखिए C का फॉर्मूला हमने लिखा था ना, ये देखिए T √T के प्रोपोर्शनल है, नहीं है, और चीज़ नहीं रखा और फिक्स है। इसका मतलब C इज प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ये सारे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होंगे ना, R और M अंडर रूट के साथ, ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल। तो C √T के प्रोपोर्शनल तो हुआ। अगर सर C √T के प्रोपोर्शनल है तो अब आप लगा दो फॉर्मूला, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दो इसमें, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 जिसका मॉलिक्यूलर मास 32 है, अभी ऊपर भी यूज किया था मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है O2 मॉलिक्यूल की इतनी है। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 28 जिसका मॉलिक्यूलर मास है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे हमें किसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है सर, उसी टेम्परेचर पे हमें काइनेटिक एनर्जी किसके लिए निकालनी है, ये N2 मॉलिक्यूल के लिए निकालनी है। N2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास गिवन है, ठीक है सर। तो अब आपको अभी हमने बताया था कि साहब जो काइनेटिक एनर्जी होती है सेम टेम्परेचर बह रहा है, टेम्परेचर तो सेम है, अगर टेम्परेचर सेम है तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है सर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, तो N2 की काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, N2 की भी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी जितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी दे रखी है। क्या आंसर आ जाएगा इसका,
सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, गैस, इफ ए गैस हैज एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन दे दिया इसने। ठीक है, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ो। क्वेश्चन कहता है इफ गैस if a gas has f degree of freedom in ratio Cp upon Cb गैस। अच्छा, Cp और Cb का रेशियो निकालना है ना, तो निकाल देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। Cp अपॉन Cb का ही तो रेशियो निकालना है। आप जानते हैं Cp बराबर होता है, Cp बराबर Cb प्लस आर, या Cp माइनस Cb बराबर आर होता है। और Cb का दूसरा रिलेशनशिप होता है सर f/2 इंटू आर। ठीक है, इन दोनों का यूज़ करें तो Cp बराबर हमारे पास f/2 इंटू कितना, आर प्लस आर। ठीक है, f/2 इंटू आर प्लस आर। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये f/2 प्लस 1 ऑफ आर, ये Cp आया। ठीक है, और Cb आपको पता है ये होता है, Cp की वैल्यू ये होगी, Cp की वैल्यू ये होगी, तो दोनों का रेशियो तो निकालना है। Cp अपॉन Cb निकालो। Cp अपॉन Cb कितना हो जाएगा सर, f/2 प्लस 1 आर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा सर, f/2 इंटू आर। f डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल रहा था ना, गैस है f डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे f/2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2/f आएगा। ये 1 प्लस 2/f, अगर आप f/2 कॉमन लोगे तो f/2 नीचे इससे कट जाएगा, तो 1 प्लस 2/f हमारे पास इसका, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। किसका, Cp और Cb का रेशियो। ये तो कह रहा था शायद ये, तो Cp और Cb का रेशियो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा इसमें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो यहाँ इस चैप्टर में हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी सर। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या सीखी, ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मैं बता देता हूँ। जैसे देखो क्या क्या होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। ठीक है ना। और दूसरा, प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस होता है। दूसरा रिजल्ट मैं बताता हूँ, प्रेशर गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस होता है। ठीक है, यदि P बराबर कांस्टेंट हो जाए, यदि P बराबर कांस्टेंट हो जाए तो V1 अपॉन T1, अभी यूज़ भी किया था मैंने इसको, V2 अपॉन T2 हो जाएगा। कब, जब P बराबर कांस्टेंट होगा। हमने V बराबर कांस्टेंट वाला यूज़ किया था शायद। अभी V बराबर कांस्टेंट हो जाए तो P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2 होता है। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है सर, ये फार्मूला और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं का तो यूज़ करते हैं। और अगला क्या रिजल्ट यूज़ किया था हमने, PV बराबर म्यू RT। ठीक है, आइडियल गैस के लिए म्यू मोल है, और R की वैल्यू आप जानते हैं, R की वैल्यू कितनी होती है, R का कांस्टेंट पूछता है वो, और सॉरी डायमेंशन 3.1 8.31 जूल मोल -1 केल्विन -1, ये होती शायद इसकी यूनिट ना। ठीक है, और अगली चीज़, गैस की डेंसिटी की बात की जाए तो गैस की डेंसिटी होती है m/m। ठीक है, m/m, m मास है सैंपल का, कैपिटल M है मोलर मास। दिस इज मोलर मास गैस के लिए, हाँ ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, मास ऑफ सैंपल होगा, स्मॉल m जो होगा मास ऑफ सैंपल होगा। और अगली चीज़ जो हमने यूज की थी, फिर बार बार यूज करेंगे, जो आपके पास ये क्या बताया मैंने, डेंसिटी बताई ना। डेंसिटी कितनी होती है, सॉरी मैंने गलत बता दिया है, डेंसिटी ये थोड़ा होगी। डेंसिटी में तो आपके पास वॉल्यूम भी इंक्लूड होता है ना। तो डेंसिटी जो होती है गैस की वो होती है P इंटू m/RT। ये क्या बता रहा था मैं आपको, म्यू की वैल्यू होती है सर। ये जो होती है ना म्यू की वैल्यू होती है, अभी यूज भी किया था हमने।
म्यू जो होता है ना m/m होता है, सैंपल का मास अपॉन मोलिकुलर मास, अभी निकाला तो था ये म्यू की वैल्यू होती है, और ये होती है डेंसिटी गैस की, है ना, Pm/RT के बराबर। और आरएमएस वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल की होती है कितना निकाला था, 3p/ρ होती है एक्चुअली। 3p/ρ को जब आप सॉल्व करोगे तो 3RT/ कितना आ रहा था वो, कैपिटल M। ठीक है। और अगली एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको इसमें यूज करने वाली। अगला एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1 मोल टेम्परेचर पे 3/2 kT गैस के लिए ना, ये तो बताया था। ठीक है। और एक चीज़ और थी, एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, लास्ट वाली चीज़ बताता हूँ मैं आपको। एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड जो होती है वी एवरेज बराबर 1.6 अंडर ऑफ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, RT/कैपिटल M। ठीक है सर, ये फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं, ये गैस जो टॉपिक है ना हमारे पास, प्रॉपर्टी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके। ठीक है, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें हमने यूज़ भी की थी और आगे भी हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इतना करिए आप। ठीक है सर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया। अब हमारे पास बचता है वेव और ऑसिलेशन वाला टॉपिक ना। वेव ऑसिलेशन करने के बाद मैकेनिक्स के लगभग टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाए तो आगे फिर हम लाइट वाला पोर्शन देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ख़त्म होने के बाद लाइट वाला पोर्शन करेंगे।